हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्टमी टेक्निकल एनालिसिस वेबिनार। तो आज हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है स्टॉक प्राइस में या फिर स्टॉक मार्केट में। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एनालिसिस? तो स्टॉक को या फिर कंपनी को एनालाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो हम उसके फंडामेंटल्स चेक करें, मीन्स उसकी कंपनी के बैलेंस शीट, उसकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, प्रमोटर के डिटेल्स और कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है वो सब चेक करें। या फिर एक ऑप्शन है कि हम प्राइस को चेक करें कि वो कंपनी के क्या प्राइस है और वो प्राइस के ऊपर हम आगे कैसे डिसीजन लें। तो ये दो चीज़ होती है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का हम क्या मीनिंग है वो एक सिंपल स्टोरी से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं फॉरेन कंट्री घूमने गया हूँ, तो मैं वो एक कंट्री का एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना घूमने गया हूँ, ठीक है। और एक दिन मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ स्ट्रीट्स पे रात को, तो मुझे भूख लगती है अचानक से और मुझे कुछ खाना होता है। तो मैं वहाँ पे स्ट्रीट्स पे देख रहा हूँ तो बहुत सारे वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स है, कम से कम 20-25 लोग जो खड़े हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, अलग अलग खाने के तरीके हैं, अलग अलग खाने का जो डिश होता है वो बेच रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब या तो मैं खड़ा रहूँ वहाँ पे और देखूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी स्ट्रीट, मतलब कौन से वेंडर के पास भीड़ है, या तो मैं वहां पे चले जाऊँ। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं हर एक वेंडर के पास जाऊँ, हर एक स्ट्रीट फूड वाले के पास जाऊँ और बोलूँ कि भाई तू बता आपने मतलब क्या बनाया है, वो कैसे बनाया है, फिर इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया, ये कैसे बनाया है। तो अगर मैं ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 20 से 25 लोग हैं, वो सबको पूछूंगा। अगर ये सबको मैंने पूछते गया तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और सेकंड चीज पूछते गया तो मुझे भूख लगी हुई है अभी, बराबर। और दूसरा जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया था वो है कि मैं देख लूँ खड़े होके साइड में कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे है। अगर वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है इसका मतलब वो कुछ अच्छा ही बेच रहा होगा, तो मैं खा लूँ। तो ये वाला जो बिहेवियर है या ये जो मैंने प्रैक्टिस इसमें यूज की कि मैं क्राउड को देखूं और डायरेक्टली मेरा डिसीजन ले लूं, तो ये है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब कि प्राइस को डायरेक्ट मैं भाव को देखूं और भाव ने क्या बिहेवियर किया है प्रीवियसली और कैसा बिहेव किया है, और क्राउड ने जो बाइंग की है, मतलब जो लोगों ने, पब्लिक ने जो बाइंग सेलिंग की है, उस बिहेवियर को मैं समझ के मैं डायरेक्ट खुद डिसीजन ले लूं। तो इसका मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस। और जो सेकंड ऑप्शन था, जो मैंने एक एक स्ट्रीट वेंडर के पास गया, उनको बोला मैंने कि आप क्या बना रहे हो वो मुझे बताओ पहले, उसमें क्या यूज़ किया, तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम आज जो सीख रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा होता है कि हम जो स्टॉक प्राइस है, फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। तो रिलायंस का स्टॉक का मैं आपको अगर चार्ट प्राइस बताऊँ तो ऐसा कोई चार्ट प्राइस है, ये स्टॉक का बिहेवियर है कि ऐसा ऐसा स्टॉक मूव कर रहा है। और यहाँ पे कहीं पे 100 रुपीज़ का प्राइस था और फिर उसके बाद ये 150 गया, फिर वापस से ये 110 पे आया, फिर 200 गया, फिर 400 गया। तो ये जो प्राइस पूरा स्ट्रक्चर हो रहा है ना, और ये स्ट्रक्चर को डिसीजन लेके, जैसे कि प्रीवियस में ये सब बिहेवियर हुआ था प्राइस में, जैसे 100 से 150 गया, फिर 100 हुआ, फिर 200 गया, फिर वापस 150 हुआ। ये जो बिहेवियर प्रीवियस का बिहेवियर है, ये प्राइस, ये क्राउड का बिहेवियर, ये बिहेवियर को चेक करके मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 150 का प्राइस है, तो अगर मुझे अभी बाय करना है यहाँ पे 150 के लेवल पे, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं अभी जो प्रीवियस प्राइस में बिहेवियर हुआ है उस हिसाब से मैं प्राइस को देखूं और मैं मेरा डिसीजन ले लूं। तो ये अगर जो मैंने डिसीजन लिया ना प्राइस को देख के, या फिर प्राइस के बिहेवियर को देख के, या फिर क्राउड के बिहेवियर को देख के जो अगर मैंने डिसीजन लिया, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। कि मैंने जो हिस्टोरिकल प्राइजेस थे वो प्राइजेस का डिसीजन लेके मैंने अभी डिसीजन लिया। और एक दूसरा होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में हम कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ते हैं, हम उसमें कंपनी का इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम उसमें प्रमोटर होल्डिंग पढ़ते हैं, प्रमोटर का क्या स्टेक है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ये सब चीज़ें, वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है वो सब समझेंगे, तो वो फंडामेंटल में आता है, वो डिटेल में आता है। तो अगर उस उतना किसी के पास टाइम है तो वो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हर एक स्ट्रीट वेंडर के पास जाके मैं उसको बोलूँ कि भाई तूने इसमें क्या डाला बता, फिर इसमें तूने ये कैसे बनाया वो बता। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अगर किसी को डायरेक्टली देखना है शॉर्ट प्रोसेस में कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है और प्राइस का क्या बिहेवियर है, या फिर डिमांड और सप्लाई क्या है वो स्टॉक प्राइस का, तो इससे मुझे अभी ये जो स्टॉक प्राइस है इससे मुझे पता चल रहा है कि 100 से 150 आया, फिर वापस से 150 120 के आसपास आया, फिर 200 पे गया, फिर ये 300 पे गया यहाँ पे कहीं पे, फिर 400 पे गया, और फिर प्राइस में वापस से ये इसने 90 रुपीज का लेवल लगाया और अभी वही कहीं पे 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो ये जो बिहेवियर है, ये प्राइस एक्शन, ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो इसमें क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे कि प्राइस का बिहेवियर एग्जांपल सेट करना, तो एक होता है कि लाइन चार्ट। फॉर एग्जांपल, ये जो हुआ है, ये जो मैं अगर आपको बता रहा हूँ ड्रॉ करके, कि 100 से लेके 150, फिर 150 से वापस से 100, 200, 150, 300, ये जो है, ये इसका लाइन चार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल 9:15 को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 100 रुपीज़ पे ओपन होता है एग्जांपल। और फिर उसके बाद सीधा 150 रुपीज़ का प्राइस दिखाता है आपको, और फिर वापस से 120 आता है। ऐसे करते 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 ये 3:30 को यहाँ कहीं पे, ये एक 12 बजे 1 बजे के आसपास हाई लगाता है 300 रुपीज़ का, और यहाँ कहीं पर 250 पे क्लोज हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर है, ये चार्ट का बिहेवियर है। ये कैंडल स्टिक्स मतलब ये प्राइस एक्शन है कि पूरे दौरान, ये पूरे दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया। तो ये मुझे देख के लग रहा है कि क्राउड ने इसमें बाइंग बहुत की है। सिंपल है, क्योंकि 9:15 को ये 100 रुपीज़ पे चालू हुआ था, 100 रुपीज़ पे ट्रेड होना चालू हुआ। और फिर प्राइस ने, फिर पब्लिक ने इसको 150 का प्राइस दिया, इसका मतलब फिर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। फिर डिमांड कम हुई तो फिर ये 90 पे आ गया, फिर अचानक से इसमें बाइंग आई तो 300 पे चले गया। तो ये जो है, ये प्राइस एक्शन है, ये क्राउड का बिहेवियर है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में जिसने जिसने भी ट्रेड किया होगा उस दिन में, उसका हर एक का डिटेल मुझे मेरे स्क्रीन पे दिख गया कि किसने किसने क्या किया। तो ये पूरे दिन में मुझे पता चल गया कि अच्छा, पूरे दिन में बायर्स कंट्रोल में थे। मतलब जो बायर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में, वो हावी थे उसमें। कैसे पता चला कि प्राइस 100 पे आया तो 150 ट्रेड किया, फिर 150 पे भी पब्लिक ने बाइंग किया, फिर 300 पे भी बाइंग किया, और फिर 250 पे क्लोज हो गया। मतलब पूरे दिन पे कहीं ना कहीं बायर जीत गया इसमें। अभी ये, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों 100 से 250 पे गया, इसके रीजंस क्या थे। तो इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, कि हो सकता है कंपनी ने कोई नया प्लांट लगाया हो सकता है कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया हो सकता है कंपनी एक्सपांशन कर रही हो। अगर मैं उतना डिटेल में जाऊँ तो वो फंडामेंटल हो गया। तो वो कंपनी के डिटेल्स चेक करना, वो बैलेंस शीट चेक करना, वो कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना। हर 3 महीने में कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। तो वो डिक्लेयर जब कंपनी रिजल्ट करती है तो हमको कॉन्फ्रेंस कॉल मिलता है। तो वो जब कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते हैं, वो सब पूरा फंडामेंटल में आता है। और ये टेक्निकल में आता है। टेक्निकल में हम कुछ नहीं कर रहे, हम खाली बिहेवियर देख रहे हैं क्राउड का। जैसे क्राउड का अगर बिहेवियर मैं समझूं, तो मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाइंग आ रही है और बायर एक्टिव है इसमें। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ है। इसीलिए तो बायर भाव दे रहा है ना उसको। अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ पे चालू होती है, 100 रुपीज़ पे ट्रेड होती है, और वो उसके बाद 250 पे जाती है, तो कोई क्यों उसको 100 की चीज़ को 250 पे लेगा। मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो रिलायंस के शेयर्स की डिमांड है, बराबर। और रिलायंस की शेयर्स की डिमांड है, ये कैसे पता चल रहा है, पब्लिक बाय कर रही है। तो ये एक सबसे इजीएस्ट तरीका है टेक्निकल एनालिसिस में, कि हमको ज़्यादा डिटेल में कंपनी का एनालिसिस नहीं करना पड़ता। हमको सिर्फ प्राइस देखना है, और प्राइस के बिहेवियर पे ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो ये एक मेरा सिंपल बेसिक थियरी था कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। और हम आने वाले दिनों में जब हम डिस्कस करेंगे इसमें और सारे बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स हैं, कि कैसे प्राइस को अंडरस्टैंड करें, प्राइस में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो ये सब का हम कॉम्बिनेशन करके हम कैसे एक प्राइस में डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से बाइंग कर रहे हैं। कोई फंड मैनेजर होगा, कोई पेंशन फंड होगा, कोई बैंक होगी जो रिलायंस में बाइंग कर रही है। अब उनका मुझे रीजन नहीं पता वो क्यों बाय कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, बराबर। हो सकता है वो फंड मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से जाके मिल के आया हो, और रिलायंस वाले ने उनको बताया हो कि हमारे ये प्रोडक्ट्स, ये एक्सपांशन का प्लान है, ऐसा ऐसा हमारा फ्यूचर का मतलब प्लान है। तो हो सकता है वो फंड मैनेजर को अच्छा लगा हो, और उसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो जाके वो अपने टर्मिनल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देता है। ऑर्डर प्लेस करता है, इसका मतलब उसने बाइंग की है। बाइंग की है, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने वो बाहों को ऊपर जाके क्लोज करवाया है। तो बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, वो सब जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं से भी कोई भी रीजन होने दो, हर एक रीजन मुझे प्राइस में दिख जाएगा। क्या किया है क्या नहीं किया है, ये मुझे पूरा प्राइस में समझ जाएगा उसके प्राइस को एनालिसिस करके। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी के लिए हम यहीं तक रखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक क्या है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है
हम प्राइस का बिहेवियर चेक करेंगे हिस्टोरिकली, और उस हिस्टोरिकल प्राइस के बिहेवियर से हम आगे फ्यूचर में क्या होगा वो हम प्रिडिक्ट करेंगे। इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं स्टॉक का कि स्टॉक प्राइस क्या हो सकता है। बराबर 100% स्टॉक मार्केट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर 100% कोई चीज होती तो स्टॉक मार्केट नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक का कॉन्सेप्ट है, हम आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। कैसे हम इसको यूज करके कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे, फिर कैसे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिक्स करके कैसे हम एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले दिनों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन।